हरियाणा में विधानसभा के चुनाव बीते हुए 100 दिन पूरे हो चुके हैं। इन 100 दिनों के अंदर दो तस्वीरें साफ तौर पर नजर आई है। पहली तस्वीर है बीजेपी की सरकार की। नायब सैनी की अगुवाई में बीजेपी की सरकार सरपट दौड़ रही है। नायब सैनी ने अपने हंसते हुए चेहरे के साथ और बम्पर घोषणाओं के जरिए अपनी इमेज को जबरदस्त तरीके से अपग्रेड करने का काम किया है। उन्होंने मनोहर लाल खट्टर की सारी नेगेटिविटी को धो डाला है और यही वजह है कि हर तरफ नायब सैनी के पॉजिटिव चर्चे चल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस अभी भी गुटबाजी की दलदल में धंसी हुई है। कांग्रेस अभी भी भूपेंद्र हुड्डा के शिकंजे में फंसी हुई है और भूपेंद्र हुड्डा के कारण ही कांग्रेस लाचार हो गई है और खुद भूपेंद्र हुड्डा भी गूंगे और बहरे हो गए हैं। आखिर 100 दिन के दौरान हरियाणा की सियासत में क्या बदलाव हुए हैं, आखिर बीजेपी और कांग्रेस इन 100 दिनों में कहां से कहां पहुंची हैं, ये जानने के लिए आज की इस खरी खबर को जरूर देखिए। विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस जहां लगातार तीसरी बार सत्ता से बेदखल हो गई, वहीं पर नायब सैनी लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बन गए। मनोहर लाल खट्टर सेंटर में एडजस्ट हो गए हैं। ऐसे में नायब सैनी के लिए हरियाणा में एक लंबी पारी का रास्ता साफ हो गया है। नायब सैनी को बेशक से अभी भी फ्री हैंड नहीं मिला है। नायब सैनी बेशक से अभी भी मनोहर लाल खट्टर की सरपरस्ती में काम कर रहे हैं, लेकिन अंडर शो होने के बावजूद नायब सैनी अपने खास और नायाब तरीके से अपनी इमेज को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। नायब सैनी ने लगभग आधी घोषणाओं को लागू करके ये बता दिया है कि वो बीजेपी के वोट बैंक को मजबूती से और मजबूत करने का काम कर रहे हैं। वो अपने चारों तरफ किसी तरह की नेगेटिविटी नहीं फैला रहे हैं और यही वजह है कि नायब सैनी को लेकर 100 दिन में हर जगह हर तरफ पॉजिटिव चर्चाएं सुनने को मिल रही हैं। यानी नायब सैनी को लगातार दूसरी बार सीएम बनाकर बीजेपी ने जो फैसला लिया था, वो फैसला बीजेपी को पूरा फायदा देता हुआ नजर आ रहा है और नायब सैनी लगभग 2 दर्जन विधानसभा क्षेत्रों में रैलियां करके अब अपने किरदार को और भी बढ़ाने का काम कर रहे हैं, अपने जनाधार को और भी मजबूत करने का काम कर रहे हैं और बीजेपी के लिए उनका सीएम बनना बम्पर फायदा देने का काम कर रहा है। यानी बीजेपी 100 दिन में आगे बढ़ी है, मजबूत हुई है, सरकार की इमेज भी पॉजिटिव हुई है और जो पहले की नेगेटिविटी थी वो नेगेटिविटी नज़र नहीं आती है। यही वजह है कि इस बार किसान आंदोलन का असर हरियाणा में नज़र नहीं आया है, क्योंकि किसानों के लिए भी इस सरकार ने कई कदम उठाए हैं। जहां एक तरफ एमएसपी को लागू किया गया है, वहीं दूसरी चीज़ें भी किसानों के लिए लागू की गई हैं। जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस 100 दिन में आगाड़ी बनने की बजाय पिछाड़ी बन गई है और भूपेंद्र हुड्डा के चलते कांग्रेस वहीं की वहीं दलदल में फंसी हुई है। ना तो कांग्रेस का संगठन बन पाया है, ना ही भूपेंद्र हुड्डा के कारण विधायक दल का नेता चुना गया है। हरियाणा के इतिहास में पहली बार ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस विधायक दल का नेता नहीं चुन पाई है और भूपेंद्र हुड्डा की प्रेशर पॉलिटिक्स के चलते ना तो वो खुद बन पाए हैं और ना ही दूसरे किसी नेता का ऐलान हो पाया है। यानी कांग्रेस हुड्डा के शिकंजे में फंसी हुई है और भूपेंद्र हुड्डा के कारण ही उनकी कठपुतली यानी उदय भान भी मुंह के ऊपर ताला लगाकर बैठे हुए हैं। 100 दिन में अगर आप देखेंगे तो विधानसभा के सेशन के अलावा सिर्फ अंबेडकर के नाम पर एक दिन हरियाणा में फ्लो प्रदर्शन भी कांग्रेस ने किए। इसके अलावा 100 दिन में कहीं पर भी पब्लिक के लिए, जनता के लिए कांग्रेस नज़र नहीं आई। कहीं पर बीजेपी के सामने भूपेंद्र हुड्डा फील्ड में गरजते हुए नजर नहीं आए। कहीं पर भी कानून व्यवस्था को लेकर, सरकार के फैसलों को लेकर कांग्रेस उसकी घेराबंदी करती हुई नजर नहीं आई। यानी भूपेंद्र हुड्डा ने पिछले 100 दिन में सिर्फ एक ही काम किया है और वो काम है अपने आप को विधायक दल का नेता बनाने के लिए पूरी ताकत झोंकना। भूपेंद्र हुड्डा दिल्ली दरबार में लगातार प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं और अपने आप को विधायक दल का नेता बनाने के लिए और नेता प्रतिपक्ष बनाने के लिए पूरी ताकत झोंके हुए हैं। लेकिन उनकी सारी कोशिशों पर अभी तक पानी फिरा है और उनको राहुल गांधी के कारण एलओपी नहीं बनाया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस के ऊपर अपने वर्चस्व को छोड़ने को तैयार नहीं है। वो हरियाणा कांग्रेस को अपने शिकंजे में रखना चाहते हैं और यही वजह है कि उन्होंने अभी तक अपनी पुरानी कोठी खाली नहीं की है। सरकार कोठी खाली करने के लिए नोटिस दे चुकी है। लाखों रुपए का बिल भूपेंद्र हुड्डा पर चढ़ चुका है, लेकिन इसके बावजूद भूपेंद्र हुड्डा को लाखों रुपए के बिल की चिंता नहीं है कि उनको ये लगता है कि अगर नेता प्रतिपक्ष बन गए तो वो
सरकार से और स्पीकर से रिक्वेस्ट करके इस जुर्माने से बच जाएंगे। यानी भूपेंद्र हुड्डा अभी भी इस बात के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से और हर मुमकिन तरीके से उनको विधायक दल का नेता बनना है, उनको नेता प्रतिपक्ष बनना है। यानी कुर्सी के लालच में भूपेंद्र हुड्डा अंधे और बहरे हो गए हैं, साथ में गूंगे भी हो गए हैं और उन्हें ना तो जनता की समस्याएं नजर आती हैं, ना ही उन्हें सरकार के गलत फैसले नजर आते हैं, ना उन्हें बेरोजगारी नजर आती है, ना ही प्रदेश की कानून व्यवस्था नजर आती है। उन्हें अगर कोई चीज़ नजर आती है तो वो सिर्फ विधायक दल के नेता की कुर्सी नजर आती है, उन्हें नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी नजर आती है। यानी भूपेंद्र हुड्डा की गिरफ्त में फंसी हुई कांग्रेस की हालत और भी पतली हो रही है और 100 दिन में कांग्रेस का ग्राफ और भी डाउन गया है। अगर आज की तारीख में चुनाव दोबारा से हो जाए तो कांग्रेस की 37 सीटें 20 सीटों तक सिमट सकती हैं। यानी कांग्रेस की संख्या आधी रह सकती है, आधी कम हो सकती है। यानी जहां 100 दिन में का बीजेपी ने अपना ग्राफ बढ़ाने का काम किया है, वहीं भूपेंद्र हुड्डा के चलते कांग्रेस का ग्राफ पिछले 100 दिन में और भी डाउन गया है। हरियाणा की सियासत में अब भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को गालियां देने वाले, कोसने वाले जाटों की संख्या 1000 गुना बढ़ गई है। सभी यही कहते हैं कि बाबू बेटे की जोड़ी के कारण ही, उनकी तानाशाही के कारण ही कांग्रेस की सरकार नहीं बनी और उन्होंने कांग्रेस के साथ साथ लाखों वर्करों का भी बंटाधार करने का काम किया, उनके सपनों को तोड़ने का काम किया और कांग्रेस की आती हुई सरकार को बेदखल करने का काम किया। यानी 100 दिन में भूपेंद्र हुड्डा की लोकप्रियता ग्राफ डाउन गया है और दूसरी तरफ नायब सैनी का ग्राफ लगभग 10 गुना आगे बढ़ा है। यानी जहां एक तरफ भूपेंद्र हुड्डा अभी भी कांग्रेस के ऊपर गिरफ्त बनाने के लिए, कायम रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, वहीं पर नायब सैनी अपनी सरकार को चकाचक बनाने के लिए मिशन पर निकले हुए हैं। आप 100 दिन की सरकार के उपलब्धियों के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। आप नायब सैनी के 100 दिन के कार्यकाल को कैसा मानते हैं, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। 100 दिन में कांग्रेस की हालत के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइए। भूपेंद्र हुड्डा के सियासी किस्मत के बारे में आपका क्या कहना है, यह भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।